Very good morning, students, and most welcome again online classes. As you are aware with the fact that we are having stories from Vistas, chapter number 7 is going on. It's time to have the lecture number 3 of the same chapter. Students, Ivan's tries on O-level by Colin Daxter. So let's have your story again. Ivan's tries on O-level by Colin Daxter. So we were on page number 75. Okay, in the last class I left at what's that good luck old son. So let's have the next line, students, of the same chapter. The next line of the next lecture, Ivan's tries on O-level. Ivan जो है O-level के try करता है. O-level examination है, उसके बारे में discuss कर चुके हैं हम शुरू के 2 lecture में. So let's have your line on page number 75, student. So Einstein कहा just one more thing Einstein, what's that good luck Olson, यहाँ तक पढ़ चुके हैं. In the little lodge, उस छोटे से lodge में छोटे से कमरे में just inside the prison main gate, वो कमरा वहाँ पर पूरा का पूरा कैद ही है. In the little lodge, छोटे से कमरे में just inside the prison main gate, prison के main gate में, prison के main gate में जो कैदी है उसके मुख्य जो कैद है prison है उसके मुख्य द्वार में The Reverend S. McLeary signed his name. Reverend S. McLeary अपना नाम जो है साइन करता है, अपना सिग्नेचर करता है. In the little lodge, उस छोटे से लॉज में just inside the prison main gate, prison main gate के अंदर, prison main gate के अंदर उसके कैद के जो main gate है, जो मुख्य द्वार है उसके अंदर The Reverend S. McLeary signed his name neatly in the visitor's book. और Reverend S. McLeary actually he is an invigilator है जो एग्जाम लेंगे इवांस का. The Reverend S. McLeary signed his name neatly in the visitors book. Reverend S. McLeary जो visitors book में जो आंगतुओं की जो पुस्तक होती है जिसमें आपके अराइवल का और डिपार्चर का साइन करना पड़ता है, वहाँ सिग्नेचर करते हैं. एंड देन और वहाँ से वॉक साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर. और वहाँ से जो है साइड बाय साइड मतलब वहाँ से चलना शुरू करते हैं किसके साथ, विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक जो खामोश से प्रिजन ऑफिसर हैं, जो कैद के जो ऑफिसर है मिस्टर जैक्सन ही होंगे या स्टीफन होगा, उनके साथ चलते हैं अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड, एक्सरसाइज व्यायामशाला के जो यार्ड है उसके उस और कहाँ जाने के लिए, टू डी विंग की ओर जाने के लिए. Where he was greeted by Jackson, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया जैक्सन के द्वारा. I repeat the line again for all of you. And then walk side by side with a silent prison officer. और वह silent prison officer के साथ जो है चलते हैं वहाँ से across the exercise yard के उस और कहाँ जाने के लिए, डी विंग की ओर जाने के लिए. Where he was greeted by Jackson, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया जैक्सन के द्वारा. A prison officer, जहाँ पर उनका स्वागत जो है किया गया जैक्सन के द्वारा. The wings heavy outer door was unlocked. और the wings heavy outer door was unlocked. Wing का उस सेल का उस प्रिजन का जो आउटर डोर है उसे अनलॉक कर दिया गया, उसे खोल दिया गया. एंड लॉक बिहाइंड देम, और उनके पीछे से बंद कर दिया गया. मतलब उनके आने के बाद पहले जब गए तो खुला और जब वो चले गए अंदर तो वहाँ पीछे से बंद कर दिया गया. द हैवी इनर डोर द सेम, और इसी तरह से अंदर का जो इनर डोर था हैवी भारी दरवाज़ा वह भी बंद कर दिया गया. ओके इसी प्रकार से खुला और इसी प्रकार से बंद हुआ. एंड मैकलेरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और मैकलेरी को जो है स्टीफन की मौजूदगी में स्टीफन्स के निरीक्षण में सौंप दिया गया. मतलब मैकलेरी को जो है वहाँ पर सौंप दिया गया उस ऑफिसर के द्वारा स्टीफन के निरीक्षण में, स्टीफन की मौजूदगी में. गेट द रेजर मर्मर जैक्सन, और जैक्सन ने मर्मर किया मतलब कुछ फुसफुसाया और कहा गेट द रेजर, क्या रेजर ले आए तुम, क्या रेजर ले आए तुम. जैक्सन ने कहा जैक्सन इज अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर एंड वाइल स्टीफन इज अ जूनियर प्रिजन ऑफिसर. तो जैक्सन ने कहा गेट द रेजर, क्या रेजर ले आए तुम. स्टीफन नॉडेड, स्टीफन ने हामी भरी. वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर, अपनी आंखें चौकन्नी रखना. कीप योर आईज स्किन का मतलब यहाँ पर है चौकन्ना रहना, अपनी आंखें चौकन्नी रखना मतलब चौकन्ना रहना. क्लियर, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है. The question is asked by Jackson to Stephen. Stephen nodded again. Stephen ने फिर से हामी भरी. नॉड का मतलब सर लाया, कहा कि हाँ मुझे क्लियर है, मैं चौकन्ना रहूंगा. And McLeary, his feet clanging up the iron stairs, और McLeary जो वहाँ से चल रहा था, his feet clanging up the iron stairs, उसके चलने से, उसके पैरों से जो iron stairs है, जो लोहे की सीढ़ियाँ होती उस पर clang, उस पर खनखनाने की आवाज़ आ रही थी. चलने से stairs पे आवाज़ें आ रही थी, लोहे की iron की stairs थी. Followed his new guide, और वह चल रहा था अपने नए गाइड के साथ. And finally stood before a cell door, और आखिर में वह खड़ा हो गया सेल डोर के सामने.
जो कोठरी का दरवाज़ा था वहाँ उसके सामने खड़ा हो गया। वे स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, और जहाँ से उस सेल डोर में स्टीफन ने पीप होल को खोला। पीप होल का मतलब होता है झरोखा, जिसके अंदर से आप देखते हैं झाँक के अंदर कि कौन बैठा है, कैदी अंदर है या नहीं है, किस पोजीशन में है। तो पीप होल को ओपन किया एंड लॉक्ड थ्रू एंड वेयर स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लॉक्ड थ्रू, और वहाँ से जो स्टीफन ने पीप होल को जो है खोला और दरवाज़ा खुल गया। दैट्स हिम सर, कहा कि ये रहा सर। इवांस सर फेसिंग द डोर, इवांस दरवाजे की तरफ फेस करके बैठा हुआ था, मतलब दरवाजे की तरफ उसका फेस था। सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द 2 टेबल्स, और 2 टेबल से थोड़ा दूर बैठा हुआ था। इवांस जो है अंदर ही था, सेल के अंदर ही था। पीप होल के खोलने के बाद दरवाजा जब खुला, इवांस फेसिंग द डोर, इवांस का फेस दरवाजे की तरफ था। सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द 2 टेबल्स, वह 2 टेबल्स से थोड़ा दूर बैठा हुआ था। His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar, उसका पूरा ध्यान जो है जर्मन की जो एलिमेंट्री ग्रामर की जो बुक है उस पर था, मतलब एग्जाम होने वाला था तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन वह कर रहा था। Evans facing the door sat quietly at the farther of the 2 tables, वह 2 टेबल से दूर बैठा इवान जो है दरवाजे की तरफ उसका मुख था, उसका फेस दरवाजे की तरफ था। His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar, और उसका पूरा ध्यान जो है जर्मन ग्रामर की एलिमेंट्री की जो बुक है उस पर था। Stephens took the key from its ring, स्टीफन्स ने अपने रिंग से जो है चाबी ली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटालिक ट्वैंग, और जो सेल का लॉक है उसका जो ताला है स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटालिक स्प्रैंग, वह धम की आवाज़ के साथ जो है मेटालिक ट्वैंग मतलब जो धातु है उसकी ट्वैंग की आवाज़ के साथ जो खुला और दरवाज़ा खुल गया। इट मीन्स दैट जो वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी हमारी इससे पहले वाले पैरा में, व्हेन स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, स्टीफन ने वहाँ पर केवल पीप होल खोला था। पीप होल का मतलब झरोखा होता है, दरवाजा वहां पर नहीं खोला था, पीप होल ही खोला था झांकने के लिए कि वो अंदर है कि नहीं, दरवाजा यहां खुला है। ओके स्टूडेंट्स, इज द क्लियर? सो लेट्स ऐड एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटालिक ट्वैंग, और जो सेल लॉक है कोठरी का जो ताला है वो खुला एंड खुला विद अ थर्डेड मेटालिक ट्वैंग। थर्ड का मतलब धम की आवाज़ के साथ। मेटल जो है फिलहाल लोहा होता है, जब खोलते आवाज़ें उसमें आती है, स्प्रैंग की आवाज़ आई, उसमें खनखनाहट की आवाज़ें आई और दरवाज़ा खुल गया। So let's have, it was 9:10 AM, समय था सुबह के 9:10 का, समय था सुबह के 9:10 का। When the governor switched on the receiver, जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच्ड ऑन किया मतलब टेलीफोन को चालू किया। It was 9:10 AM, सुबह का 9:10 का समय था मॉर्निंग का। When the governor switched on the receiver, जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया, he had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. He had instructed Jackson, और गवर्नर ने जो है जैक्सन्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे टू टेल इवांस को ये बात बताने के। कौन से इंस्ट्रक्शन? ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशंस की जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, जरा सी बातें हैं, जरा सी सावधानी उसके बारे में बताने के लिए कह दिया था। आई रिपीट द लाइन अगेन, इट वाज 9:10 AM, समय जो है सुबह का था, 9:10 का था। When the governor switched on the receiver, जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच्ड ऑन किया, he had instructed Jackson to tell Evans, गवर्नर ने जैक्सन को जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए थे टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशंस, इवांस को जो है जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, उनके बारे में बताने के लिए। टेम्पररी, दैट वाज ओनली फेयर, केवल यही सही था, केवल यही बात सही थी। दैट वाज ओनली फेयर, केवल यही बात सही थी। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, कि मानो इवांस को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, ये पता नहीं होगा, कि मानो इवांस को इसके बारे में पता नहीं होगा। बट वाजन इट ऑल अ बिट थ्योरेटिकल, लेकिन क्या ये थोड़ा बहुत नाटकीय नहीं था कि जो भी कुछ वहां पर हुआ क्या वो थ्योरेटिकल नहीं था? सो वाजन इट ऑल अ बिट थ्योरेटिकल, क्या वह थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नहीं था, नाटकीय नहीं था? स्कूलिश बॉयज, ऑलमोस्ट लगभग स्कूल के बच्चे की तरह। हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, हाउ ऑन अर्थ was Evans going to try anything on today, कि आज जो है इस धरती पर इवांस जो है किस प्रकार से कुछ ट्राई करने जा रहा था। How on earth was Evans going to try anything on today, कि आज जो है इवांस जो है इस धरती पर मतलब इस जेल में कुछ ट्राई कैसे करने जा रहा था। If he was so anxious to make, कैसे का मतलब वहाँ से भाग जाने की प्लानिंग की यहाँ बातें हो रही है, किस तरह से वो प्लानिंग करने जा रहा था, किस तरह से भाग रहा था, मतलब इस तरह की बातें सब पर फोकस किया गया।
इफ ही वाज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वह एक और ब्रेक करने के लिए एनेक्सियस था, मतलब अगर एक बार और वह जेल तोड़कर भाग जाने के लिए उत्सुक था, वाई इन हेवंस नेम, तो हे भगवान, हेवंस नेम का मतलब ऐसे हेवन स्वर्ग होता है, यहाँ पर हे भगवान नेम, हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो ऐसा उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं किया? अगर आज वह एस्केप करने की या फिर ब्रेक करने की, जगह तोड़ने की अगर प्लानिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था, ऐसा उसके मन में था, तो ऐसा उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं किया, मतलब मनोरंजक कक्ष से क्यों नहीं किया, वहां से क्यों नहीं किया? सवाल है मन में। मच ईजियर, क्योंकि वहां से ब्रेक करना, वहां से भाग जाना बहुत ही आसान है। बट ही हैडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, एंड देयर ही वाज नाउ, और वह वहीं पर था, सिटिंग इन अ लॉक सेल में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? लॉक्ड सेल में, ताले लगे हुए सेल में बैठा हुआ था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सभी प्रिजन ऑफिसर्स अलर्ट थे, क्योंकि पहले वो 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था। सभी प्रिजन ऑफिसर अलर्ट थे टू मोर लॉक डोर बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, और उसके सेल और यार्ड का मतलब होता है बाहरी बरामदा, जो बाहरी बरामदा है उस बरामदे और उसके सेल के बीच में टू मोर लॉक डोर से 2 जो है और ताले लगे हुए दरवाजे थे। यार्ड और उसके सेल के बीच में 2 और जो है लॉक किए हुए डोर थे, दरवाजे थे। एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टेक, और जो यार्ड था, एंड अ यार्ड विद अ वॉल, एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज अ हाई एज अ हे स्टेक, और जो यार्ड था उसके वहाँ जो दीवार थी, यार्ड के वहाँ जो दीवार थी, विद एज हाई एज हे स्टेक, वह उतनी ऊंची थी जैसे कि मानो हे स्टेक होता है, मतलब चारे भूसे का जो दीवार होता है, चारा इकट्ठा कर देते हैं, बहुत ऊंचा हो जाता है, इसी तरह से जो है वहां पर दीवार ऊंची थी। इस इवान्स वाज एज सेफ एज हाउसेस, इवान जो है घर की तरह यहाँ पर सुरक्षित था, मतलब सभी प्रिकॉशंस बरत लिए गए, सभी सेफ्टी फॉलो कर ली गई, और इवान जो यहाँ पर घर की तरह सुरक्षित था, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं थी। दीवारें ऊंची थी, और यार्ड के पास जो दीवार थी वह काफ़ी ऊंची थी, हे स्टेक की तरह, चारे के ढेर की तरह बहुत ऊंची थी, और उसके सेल और यार्ड के बीच में ऑलरेडी 2 डोर थे लॉक किए हुए। ओके, anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receivers turned on for the next couple of hours or so. Anyway, it wouldn't be any trouble, कि कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी at all, बिल्कुल भी, to have the receivers turned on for the next couple of hours, कि अगले कुछ घंटों के लिए रिसीवर्स को अगर ऑन रखा जाए, रिसीवर को चालू रखा जाए, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति मतलब कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए अगर रिसीवर को ऑन रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट वाजन एज इफ देयर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, इट वाजन, अगर रिसीवर को अगले कुछ घंटों के लिए ऑन भी रखा जाए तो कोई ट्रबल वाली बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। It wasn't as if there was going to be anything to listen to. It wasn't as if there was going to be anything, कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, that going to be anything to listen to, जिसे सुना जा सकता था, मतलब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा था जिसे सुना जाए। Was it, क्या था वहां पर कुछ ऐसा? एग्जाम ही तो हो रहा था ना, वहां पर एग्जाम ही तो हो रहा था। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, कि it wasn't, ऐसा नहीं था, if there was going to be anything to listen to, कि वहां पर कुछ ऐसा होने जा रहा था, कुछ anything होने जा रहा था, कुछ भी ऐसा होने जा रहा था to listen to, जिसे कि सुना जाए, मतलब सुना जाए। रिसीवर ऑन करने के बाद भी कोई डाउट ऐसा नहीं था कि किसी बात को सुना जाए, कुछ ऐसा नहीं था। Was it, क्या था वहां पर? नहीं, because reason is that all the precautions were made by the governor, okay, to just deploy the senior prison officer, junior ward, and all the rest of the staff member for the same for the same reason, we can say that, okay। कुछ नहीं था वहां पर सुनने के लिए, तो कुछ घंटों के लिए अगर रिसीवर को ऑन कर भी ले तो प्रॉब्लम भी क्या है इसके अंदर, okay। Amongst other things, बाकी अन्य सभी चीजों के साथ, and invigilator's duty was to ensure that, बाकी सभी बातों के साथ, कि चलो प्रिजन ऑफिसर जो है ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नर भी अलर्ट है, रिसीवर को भी कुछ घंटों के लिए ऑन कर दिया गया है, तो चलो बाकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात तो दूसरी बात है। अमंग्स अदर थिंग्स, बाकी सभी अन्य चीजों के साथ, एंड इन्विजिलेटर ड्यूटी वाज टू इंश्योर दैट, इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी थी, जो मैकलेडी यहाँ पर थे एग्जाम लेने के लिए, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी, वाज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड, कि स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस को ऑब्जर्व किया जाए, मतलब कोई शोर शराबा वहां पर ना हो, सख्ती के साथ जो है साइलेंस को ऑब्जर्व किया जाए, खामोशी वहां पर बरकरार रखी जाए, बातें ज़्यादा वहां पर ना हो आपस में, ये उसको इंश्योर करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकलेरी की थी, मतलब वो खुद देखे इस बात को कि वहां पर एग्जाम के दौरान कोई बातें नहीं हो, स्ट्रिक्ट साइलेंस को ऑब्जर्व किया जाए। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन अभी तक जो है अभी भी थोड़ा बहुत नैगिंग डाउट था, एक
बचा कुचा कोई संदेह था जो परेशान कर सकता था। माइट इवांस, वो डाउट था, नैगिंग का मतलब थोड़ा बहुत डाउट था, और वो डाउट ये था माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कि कहीं इवांस जो है मैक्लेरी का लाभ ना उठा ले। यहाँ पर डाउट था कि कहीं इवांस जो है मैक्लेरी का लाभ ना उठा ले, कहीं वो उसको हॉस्टेज में हॉस्ट ना कर ले, उसको बंदी ना बना ले कुछ और तरीके से। बस ये डाउट था कहीं इवांस जो है मैक्लेरी का लाभ ना उठा ले उसका। कैसे? गेट हिम टू स्मगल, उसे शामिल कर ले स्मगल करने में, तस्करी करने में। किसकी तस्करी करने में? इन अ चेसल और 2 और अ रोप लैडर, 1 या 2 छेनी या फिर रस्सी की सीढ़ी, रोप लैडर को प्राप्त करने में उसे शामिल कर ले, तस्करी करने में, क्या पता शामिल कर ले उसको। तो यहाँ पर एक नैगिंग डाउट था, हल्का छोटा मोटा एक डाउट संदेह था बचा हुआ। The governor sat up sharply. गवर्नर जो है चौकन्ना था, तैयार था, सेटअप था, रेडी था। It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. कि किसी भी तरह के पोटेंशियल वेपन से, किसी भी तरह घातक हथियार से ऋण छुटकारा पाना अच्छा था। ऐसा हथियार जिससे इवांस जो इस्तेमाल कर सकता था, मतलब ऐसा कोई हथियार ना रखा जाए जिसे इवांस इस्तेमाल कर ले। सो इट वाज ऑल वेरी वेल, कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, किसी भी तरह के पोटेंशियल वेपन से, घातक हथियार से छुटकारा पा लिया जाए, दैट इवांस कुड हैव यूज, जिसे इवांस जो यूज कर सकता था। मतलब ऐसा कोई पोटेंशियल वेपन ना हो, कोई घातक हथियार ना हो जिसे इवांस यूज कर ले। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी, लेकिन मैक्लेरी के बारे में क्या कहें? सवाल है मन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैक्लेरी के बारे में क्या कहें? What if quite unwittingly the innocent McLeary had brought in something himself? What if, अगर क्या होगा अगर quite unwittingly, अनिच्छा से, द इनोसेंट मैक्लेरी, जो मासूम मैक्लेरी है, जो ईमानदार मैक्लेरी है, इनोसेंट मासूम मैक्लेरी है, हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, खुद ही कुछ ले आया हो, मतलब उस पर्पज से नहीं, एग्जाम की पर्पज से। मान लो पेपर का जो मेन सील जो इसके साथ बैग में कुछ आ गया हो, क्या पता, अपने पर्पज से नहीं, अनिच्छा से मान लो कुछ लेकर आया हो, ना चाहते हुए उसके साथ कुछ आ गया हो ऐसा, इसका फायदा इवांस उठा ले। तो एक डाउट और था, व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली, अगर क्या होगा अगर क्वाइट अनविटिंगली और अनिच्छा से, इच्छा ना हो उसकी तब भी लेकिन वो लाना पड़ा उसे कुछ ऐसी चीज। द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, जो इनोसेंट मैक्लेरी था, जो मासूम मैक्लेरी था, कुछ ले आया अपने साथ, अपनी हिमसेल्फ, खुद ही। अ जैक नाइफ की मानो कोई जैक नाइफ ले आया, क्या पता, जैक का मतलब जैक फ्रूट होता है, कटल काटने के जो चाकू होता है, बड़ा बड़ा साइज में बड़ा होता है, बाकी नाइफ सभी नॉर्मल होते हैं। एक जैक नाइफ ले आओ, क्या पता, परहैप्स, शायद, एक सवाल है मन में। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और तब क्या होगा अगर इस तरह के वेपन से इवांस उसे हॉस्टेज बना ले, बंदी बना ले। अगर मान लो कोई वेपन उसके पास हो, भले वो नाइफ ही हो, क्या पता वो अनविटिंगली, अनिच्छा से ले आया हो, खुद ही किसी अपनी ले आया हो, एग्जाम्स के दौरान जरूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की, ले आए हो या अनिच्छा से आ गया हो, तो क्या पता ऐसा ना हो जाए कि इवांस उसे हॉस्टेज कर ले, बंदी बना ले। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, गवर्नर फोन के पास पहुंचा। इट वॉज 9:12 AM, समय था सुबह, मॉर्निंग में 9:12 का। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, एग्जामिनी मीन्स परीक्षा देने वाला, द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, और निरीक्षक खुद मैक्लेरी थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, एग्जामिनी को और इन्विजिलेटर को आपस में जो ऑलरेडी पहले से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, मतलब दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था बाय स्टीफन्स के द्वारा। एग्जामिनी और जो इन्विजिलेटर है, दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था, दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, किसके द्वारा? स्टीफन के द्वारा। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, और चिल्ला के बोला उसने सेल डोर में से मैक्लेरी को, क्या बोला? Can you come outside a minute, sir? I repeat the line again. The examinee and the invigilator had already been introduced. Examinee को, परीक्षा देने वाले को, मीन्स इवांस को, और मैक्लेरी को, इन्विजिलेटर को पहले आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, दोनों का परिचय करवा दिया गया था आपस के अंदर बाय स्टीफन्स, किसके द्वारा? स्टीफन्स के द्वारा। When Jackson came back, जब जैक्सन वापस आया
एंड shouted टू मैकलेरी थ्रू द सेल डोर, और सेल डोर से कोठरी के दरवाजे से मैकलेरी को आवाज लगाया, चिल्ला के बोला, क्या बोला, कैन यू कम आउट सर, ए मिनट सर, कि सर क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं। यू टू स्टीफन तुम भी बाहर आ जाओ। मतलब स्टीफन अंदर ही था, 3 पर्सनैलिटी वर देयर व्हेन जैक्सन केम बैक, चिल्ला के कहा कि तुम मैकलेरी तुम आप बाहर आ सकते हो क्या, स्टीफन तुम भी बाहर आ जाओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, और जैक्सन ने बड़ी फुर्ती के साथ गवर्नर की चिंताओं से अवगत करवाया, बताया कि गवर्नर की ये चिंताएं हैं, गवर्नर से बातें बताना चाहता है, कहना चाहता है। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, और जैक्सन ने बड़े क्विकली बड़े फुर्ती के साथ जैक्सन की वरीज के जैक्सन की चिंताओं जैक्सन ने गवर्नर्स की चिंताओं से अवगत करवाया। जैक्सन ने मैकलेरी को गवर्नर्स की चिंताओं से अवगत करवाया। एंड मैकलेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स, और बताने के बाद लिखा हुआ नहीं यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने अपने हाथों को ऊपर किया होगा, किया ही है। मैकलेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर्स लेवल, और मैकलेरी ने अपने आर्म्स को, अपनी बाजुओं को शोल्डर्स के लेवल तक किया। While Jackson lightly frisked his clothes, जबकि जैक्सन ने lightly frisked his clothes, ऊपर से हल्का उसके कपड़े को फ्रिस्क किया, मतलब तलाशी ली उसकी। फ्रिस्क मीन्स तलाशी लेना। समथिंग हार्ड हियर सर, और कहा सर कुछ हार्ड है यहाँ पे, मतलब कुछ मेटालिक था, कोई सख्त वस्तु उसके कपड़ों में थी। का समथिंग हार्ड हियर सर, कुछ हार्ड है सर यहाँ पे। रीडिंग क्लासेस, माई स्टैंड फॉर माई रीडिंग क्लासेस, के मेरी रीडिंग क्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स हैं। इट मीन्स दैट कि मेरे रीडिंग क्लासेस स्पेक्टिकल्स हैं। रिप्लाइड मैकलेरी, जो था उसके क्लोथ्स में, मे बी इन पॉकेट और समवेयर एल्स, कहा कि ये मीन्स माई रीडिंग क्लासेस, मतलब पढ़ने के लिए मेरे ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स हम यूज करता हूँ। लुकिंग डाउन एट दिस स्पेक्टिकल केस, और ऐसा कहा उसने स्पेक्टिकल केस की तरफ देख करके। स्पेक्टिकल केस नीचे ही था, रखा हुआ था, और स्पेक्टिकल केस की तरफ देखकर कहा कि मेरे ग्लासेस हैं, मेरी रीडिंग ग्लासेस हैं। जैक्सन क्विकली रिअश्योर्ड हिम, और जैक्सन ने बड़ी फुर्ती से उसे रिअश्योर किया। जैक्सन ने बड़ी फुर्ती के साथ बड़ी तेजी से उसे रिअश्योर्ड किया, मतलब उसको विश्वस्त किया, उसको विश्वास दिलाया फिर से। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, और झुका। जैक्सन क्विकली रिअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने उसे फिर फुर्ती के साथ रिअश्योर करवाया, उसे विश्वास में लिया, उसे एश्योरेंस दी। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, और बेंडिंग डाउन और नीचे बैठा और सूटकेस को थंब फ्लिक्ड द कैचेस, मतलब अपने अंगूठे के दबाव से फ्लिक द कैचेस, उसे खोला। ओके, नीचे बैठा, सूटकेस लेकर आया था ना मैकलेरी, उसमें सामान सारा था एग्जाम वगैरह का, उसको अपने थंब से खोला। अब उसको भी चेकिंग करेंगे, मैकलेरी को चेक कर लिया, ओनली रीडिंग क्लासेस मिले उसके, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं, उसको क्या करेगा वैसे भी वंस, ओके, हॉस्ट बनाने के लिए, हॉस्टेज करने के लिए। तो अब उसका सूटकेस खोला गया थंब से, अंगूठे से। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, उसने हर एनवेलप को टर्न किया, पलट के देखा, हर लिफाफे को उसने पलट के देखा जो सूटकेस में थे, हर एनवेलप को उसने पलट के देखा केयरफुली, बड़ी सावधानी से। पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेस, और जो भी उसके सरफेस पर, सूटकेस के सरफेस पर अपने पाम से, अपनी हथेली से दबा के बड़े केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा। एंड सीम सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हुआ कि कुछ ऐसा नहीं है इसमें जिसको लेकर के वरी या चिंतित हुआ जाए। He riffled curiously through a few pages of Holy Writ. He riffle का मतलब होता है पलटना, देखना, you can say देखना, riffle वैसे पलटना होता है, हम जब देखते हैं रिफल करके ही देखते हैं, ओके, रिफल करना, लाइक सपोज करें दिस इज हॉली बुक है, तो रिफल कर रहा है पेजेस को, वह देख रहा है उसको, रिफल करेगा, देखेगा भी, कुछ बीच में कुछ हो ना, कोई ब्लेड वगैरह कुछ और ऐसा ना हो। सो रिफल क्यूरियसली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ हॉली रिट, उसने हॉली रिट के कुछ पेजेस को, फ्यू पेजेस, कुछ पे, हॉली रिट का मतलब पवित्र जो लेख के नाम पर जो किताब थी बाइबल के, उसके सूटकेस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो आ चुका है हमारे पेज नंबर 74 पर, सेकंड पैरा, द बुक ऑफ यस द वर्ड गिवन, अ बाइबल बुक, अ बुक ऑफ बाइबल दे, ओके। सो बाइबल की किताब वहाँ पर थी, हॉली रिट है, उससे कुछ पन्नों को जो है रिफल करके देखा, पलट के देखा, ओके। एंड ही रिफल क्यूरियसली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ हॉली रिट, उसने हॉली रिट के पवित्र लेख या पवित्र पुस्तक के कुछ पेजों को पलट के देखा। एंड वैग्युअली शुक द चर्च टाइम,
और वैगुअरली का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से चर्च टाइम उसके सूटकेस में डिस्कस कर चुके हैं पहले हम उस पेज 75 पेज नंबर 75 पर कि क्या क्या था उसके सूटकेस में। और चर्च टाइम एक्चुअली इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर था सूटकेस में, उसको वैगुअरली जो है क्या किया उसने, शुक किया, हिलाया, उसको कुछ है तो नहीं उसके अंदर, तो चेक किया। ऑल राइट, सो फार अब तक सब ठीक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैक्लरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली, और सॉरली का मतलब होता है सीरियसली। द मीनिंग ऑफ सॉरली इज सीरियसली, द मीनिंग ऑफ सॉरली सीरियसली, the meaning of sorely is seriously, but one of the object in McLady's suitcase was puzzling him sorely। लेकिन मैक्लेडी के सूटकेस में एक चीज ऐसी थी जो कि जैक्सन को जो है पजल कर रही थी सीरियसली। सोरली में सीरियसली परेशान, एक ऑब्जेक्ट उसके सूटकेस में ऐसा था, लिखा हुआ है यहाँ पे, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेडी सूटकेस। लेकिन मैक्लेडी के सूटकेस में एक ऑब्जेक्ट ऐसा था, लेकिन मैक्लेडी के सूटकेस में एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु ऐसी थी ओके, वाज पजलिंग हिम सोरली, जो उसे सोरली उसे बड़ी गंभीरता से पजल कर रही थी। वो थी क्या, जैसे गिरा तो ये सवाल पूछा जैक्सन ने यहाँ पे मैक्लरी से सवाल पूछा जांच करने के दौरान सूटकेस की, उसे सवाल किया, सवाल ये है, तो ये माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव बॉट दिस सर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मुझे बताएंगे आप लेकर क्यों आए, ये क्यों लेकर आए आप, अगर आपको दिक्कत ना हो तो Do you mind telling me why you have brought this sir? अगर आपको माइंड ना हो, अगर आपको आपत्ति ना हो तो बताएंगे आप हमें, मुझे या हमें, me telling me, मुझे बताएंगे आप कि आप ये क्यों लेकर आए हैं, जो भी दिखा उसने ये क्यों लेकर आए। He held up a smallish semi-inflated rubber ring, held up उसने ऊपर उठाया, a smallish एक छोटी सी, inflated फूली हुई, हवा से फूली हुई, रबर रिंग, रबर की रिंग, रबर का रिंग था, स्मॉलिश छोटा, इन्फ्लेटेड फूला हुआ रबर का रिंग था। Such as a young child with a waist about 12 inches might have struggled into, such as a young child of about 12 inches might have struggled into, कि कुछ ऐसा रबर रिंग था कि मानो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी कमर जो है लगभग 12 इंच की हो, माइट हैव स्ट्रगल इनटू, वह इसमें संघर्ष करता हुआ उसमें चले जाए, मतलब उसमें प्रवेश कर जाए, इतनी रिंग थी वो, मान लो 12 इंच के कमर वाले बच्चा जो था, मालूम द लाइन इज translation should be correct on Hindi, such as a young child he held up a smallish semi inflated rubber ring, बात कर चुके इसके बारे में, such as a young child कि मानो एक young child with a waist of about 12 inches, कि इसकी कमर मानो कि 12 इंचेस की हो लगभग, might have struggled into, कि मानो उसके अंदर शायद में प्रवेश कर जाए, स्ट्रगल करता हुआ। You think of going for a swim sir, you thinking of going for a swim sir, कि आप जो है शायद स्विमिंग करने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। You thinking of going for a swim sir, कि शायद आप स्विमिंग करने के बारे में जाने के लिए सोच रहे हैं सर। अब कहा उसने ऐसा मजाक करते हुए कहा होगा जैक्सन ने, श्योर। मैक्लेडी hitherto amicable demeanor, मैक्लेडी hitherto amicable demeanor, hitherto का मतलब अब तक का, मैक्लेडीज hitherto amicable demeanor, कि मैक्लेडी का hitherto अब तक का amicable demeanor जो था, amicable मीन्स मिलनसार, फ्रेंडली, demeanor मीन्स बिहेवियर, कि मैक्लेडी का अब तक का जो फ्रेंडली बिहेवियर था, amicable बिहेवियर था, amicable demeanor था, was slightly ruffled, थोड़ा शुद्ध हो गया, कब हो गया, when by this tasteless little pleasantry, pleasantry is tasteless, इस स्वादहीन थोड़े से हंसी वाले मजाक के साथ, मतलब थोड़े से टेस्टलेस मजाक कर लिया उस जैक्सन ने कि आप स्विमिंग करने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं क्या, इस रिंग के साथ बैठोगे और स्विमिंग करोगे, मजाक किया उसने। और ऐसे मजाक से जो टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री से, प्लेजेंट्री का मतलब खुश मिजाज होकर बातें करना, हंसी मजाक करके बातें करना, इस थोड़ी सी मजाक से जो उसका जो अब तक का हितरटो मींस अब तक का जो फिलहाल एमिकेबल डेमेनर था, जो मिलनसार व्यवहार था, वो क्या हो गया, रफल्ड हो गया, शुद्ध हो गया, डाउन हो गया, मतलब वो मजाक उसको पसंद नहीं आया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली, और उसने बड़ी सोरली, बड़ी गंभीरता से, बड़े सीरियसली जवाब दिया उसको, कटुता से, सोरली कटुता भी होता है, सीरियसली बोल दो आप, बड़ी सीरियसली बड़ी कटुता जवाब दिया। क्या कहा, इफ यू मस्ट नो, अगर आप अवश्य इसके बारे में जानना चाहते हैं, आई सफर फ्रॉम हेमोरॉइड्स, मुझे हेमोरॉइड्स की बीमारी है, मैं हेमोरॉइड से सफर कर रहा हूँ। हेमोरॉइड्स का मतलब बवासीर होता है,
और बवासीर का मतलब फुंसियाँ वगैरह हो जाती है, स्किन इरप्शंस हो जाते हैं, उसमें फफोले बढ़ जाते हैं और बैठने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वरना सरफेस पे तो यू कैन इमेजिन। सो इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम इस बारे में अवश्य जानना चाहो, आई सफ़र फ्रॉम हेमोराइड्स, मुझे हेमोराइड्स की बीमारी है, मुझे बवासीर की बीमारी है, मैं बवासीर से ग्रसित हूँ। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लॉन्ग टाइम, और जब मैं लंबे समय के लिए नीचे बैठता हूँ तो डैश लगाया हुआ है, यू कैन इमेजिन, आप समझ सकते हैं। And when I'm sitting down for any length of time, और जब मैं length of time लंबे समय के लिए नीचे बैठता हूँ sitting down, तो डैश लगा रखा है, वो आप खुद समझदार हैं। Very sorry sir, मुझे माफ़ करना सर, जैक्सन ने कहा very sorry sir, I didn't mean to मुझे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks, और जो शर्मिंदगी थी अभी भी जैक्सन के गालों पर लाली मार के रूप में दिखाई दे रही थी। ओके, वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू हेयर, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं था। द एम्बैरेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स, और जो एम्बैरेसमेंट है, जो शर्मिंदगी है, वो अभी भी जैक्सन के गालों पे लाल थी, दिखाई दे रही थी, रेडनिंग थी, गाल लाल हो गए थे उसके शर्मिंदगी से। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, नो, द लाइन इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट, यहाँ लिखा हुआ है द एम्बैरेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग, द एम्बैरेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स किक, द एम्बैरेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स किल, जो शर्मिंदगी थी अभी भी जैक्सन के गालों को लाल कर रही थी। When he found the paper knife at the bottom of the case, जब उसे bottom of the case, सूटकेस के बॉटम पर पेपर नाइफ मिला, वो तो था, भेजा गया था एग्जामिनेशन बोर्ड से, सूटकेस वो नाइफ था जो भेजा गया था, एग्जामिनेशन बोर्ड थे, वो तो भेजा गया था। Just wait for a moment, I have to switch off. Okay students, द लाइन भेजा गया था, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बल्कि पेपर नाइफ मिला, और नाइफ बड़ी बात है, मैक्लेरी के लिए ना हो लेकिन इवांस के लिए तो बड़ी बात है ना, तो लिखा हुआ यहाँ पे नाइफ मिला उसे। तो कहा कि द लाइन इज वेरी सॉरी, द लाइन वे वी वर, आई थिंक सो व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, अब उसे बॉटम ऑफ द केस के बॉटम पर, उस सूटकेस के बॉटम पर, सूटकेस के सतह तल पर जो है बॉटम पर उसे पेपर नाइफ मिला। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो, कि मैं सोचता हूँ कि मैं इसे अपने पास रख लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड दैट इस सर, अगर इसके बारे में, इसको लेके आपको आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इट वॉज 9:18 AM, समय था मॉर्निंग में 9:18 का। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, इससे पहले जब गवर्नर ने उनकी आवाज़ें एक बार फिर से सुनी, एंड इट वॉज क्लियर दैट एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। इट वॉज 9:18 AM, समय था मॉर्निंग में 9:18 का। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, इससे पहले गवर्नर ने उनकी आवाज़ें सुनी, इससे पहले गवर्नर ने उनकी आवाज़ें सुनी, एंड इट वॉज क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट, कि थोड़े लेट से ज़्यादा, लिटिल लेट, थोड़ा लेट से ज़्यादा लेट जो है, इन गेटिंग अंडर वे, इस तरह से होने जा रही थी। मैक्लेरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, इट वाज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वाज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट से ज़्यादा लेट होने जा रहा था, इन गेटिंग अंडर वे, इस तरह से। मैक्लेरी ने कहा, यू हैव गॉट अ वॉच, कि तुम्हारे पास घड़ी है, एग्जाम शुरू करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। देखिए अंदर दोनों हैं, बाकी सब बाहर जा चुके हैं, जो प्रोसेस होना था इन्वेस्टिगेशन का हो चुका है। मैक्लेरी ने कहा, यू हैव गॉट अ वॉच, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, सवाल यहाँ पर है, मतलब डू यू हैव अ वॉच, कि घड़ी तुम्हारे पास है, यू हैव गॉट अ वॉच, तुम्हें घड़ी मिल गई है क्या। इवांस ने कहा, यस सर, तुम्हारे पास घड़ी है क्या, यस सर, कहा कि हाँ है। मैक्लेरी सेड, आस्क्ड, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा कब शुरू करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कब शुरू करना है। एंड अगेन व्हेन वी हैव 5 minutes लेफ्ट, और मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब 5 मिनट बचेंगे, मतलब शुरू करना है, कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, और जब बताऊंगा, एंड व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, कि जब तुम्हारे 5 मिनट बचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। राइट मीन्स ऑल राइट, ठीक है क्या। साइलेंस, खामोशी यहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।